देखते हैं कि आपका इस तरह से महफिल में आना बुरी बात है, लेकिन आ गए हो तो थोड़ी पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। गाइज, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हम लोग इंग्लिश प्रोग्राम में ग्रामर पर कुछ विशेष बातें करते आ रहे हैं और अब तक ये लगभग 18 या 19 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और टेंस है सिंपल फ्यूचर। आइए हम पहले की तरह इसका भी पहचान सीखते हैं कि अगर कोई हिंदी का वाक्य दिया रहे तो हम कैसे पहचान लें कि ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंटेंस में क्रिया ढूंढ लें। यदि क्रिया के अंत में या, ई, ए के बाद ये 3 शब्दों में से कोई एक हो, जाएगा, जाएगी या जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस है और टेंस है सिंपल फ्यूचर। और जब पहचान जाएंगे तो एक प्रश्न रहेगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का क्या वे आउट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, जिस पर हम विशेष आज बात करने के लिए आप और हम आमने सामने हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप पहचान गए तो सब्जेक्ट ढूंढिए और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल 2 सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नए शब्द एक और वो है बी लगाएंगे और तब क्रिया का तीसरा रूप रख देंगे। मतलब सेंटेंस का फॉर्मेट इस अनुरूप होगा, एस प्लस विल या शैल के बाद बी और तब V3। और मैंने जैसा कि डिस्कशन में कहा था कि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट हो तो शैल लगाएं, अन्यथा विल लगाएं, ये बेहतर होगा। विल और शैल की बातें ग्रामर में पुरानी बातें बहुत हैं, लेकिन यही मॉडर्न ठीक रहेगा। तो आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, वह बुलाया जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस है तो बुलाना क्रिया के अंत में या है, उसके बाद जाएगा, तो हम कंफर्म हो गए पैसिव वॉइस है, टेंस है सिंपल फ्यूचर। तो हम सब्जेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर, वह सिंपल सब्जेक्ट हो गया। तो हमने वह के लिए ही लिखा और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम विल लिख देते हैं और बी विल बी, ही विल बी। और बुलाना की अंग्रेजी कॉल और इसका तीसरा रूप कॉल्ड, तो पूरा सेंटेंस हुआ ही विल बी कॉल्ड, कंप्लीट हुआ। ये दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुम पढ़ाए जाओगे। पढ़ाना के लिए टीच और टीच शब्द के 2 रूप सेकंड एंड थर्ड, ये टॉट होगा। तो तुम पढ़ाए जाओगे, यू विल बी टॉट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मंच सजाया जाएगा। सजाना क्रिया और सजाना के अंत में या और फिर जाएगा, मतलब 3 में से कोई एक, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। किसके बाद, तो क्रिया के अंत में या, ई, ए के बाद इन 3 में से कोई एक हो, तो मंच सजाया जाएगा। सजाना क्रिया के अंत में या और फिर जाएगा, तो कौन, तो मंच, मंच सब्जेक्ट हुआ। तो द स्टेज लिखते थर्ड पर्सन, इसलिए विल बी और डेकोरेट मतलब सजाना और इसका तीसरा रूप डेकोरेटेड, द स्टेज विल बी डेकोरेटेड, मंच सजाया जाएगा। इसका कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी बात करते हैं और इसको लेकर करते हैं। आप बने रहें और कुछ नए स्टाइल भी देंगे कुछ लम्हा बाद, और पुनः हम आपके लिए सेंटेंस देंगे और आप बनाएंगे और चेक करेंगे कि कितनी पकड़ आपने बना ली है। गाइस, अब हम नेगेटिव भी ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी ले रहे हैं और इन्हीं सेंटेंस का जिसका हमने डिस्कस किया है। पहला सेंटेंस हमने लिया था वह बुलाया जाएगा, इसी पर हमने नेगेटिव लिया है। वह बुलाया जाएगा के लिए हमने बनाया कि ही विल बी कॉल्ड।
अगर ये सेंटेंस नेगेटिव कर दें, वह नहीं बुलाया जाएगा, तो सहायक क्रिया विल और विल के बाद नॉट लगा देंगे। वह नहीं बुलाया जाएगा, ही विल नॉट बी कॉल्ड। अब हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं ऐसे कि क्या वह बुलाया जाएगा, क्या वह बुलाया नहीं जाएगा। इंट्रोगेटिव हो गया फर्स्ट टाइप का, तो हेल्पिंग वर्ब विल को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, विल ही नॉट बी कॉल्ड, क्या वह बुलाया नहीं जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम दूसरा फॉर्मेट ले लेते हैं, वह कैसे बुलाया जाएगा। हाउ लगा दिया हमने इसी से पहले, हाउ विल ही बी कॉल्ड। वह कैसे बुलाया नहीं जाएगा, तो विल के बाद नॉट लगा देते, नेगेटिव हो जाता। और इस तरह से हम कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं और आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, और मेरी राय है कि आप उस पर बनाएं। सीखना है तो बनाएं। शेर मैंने कहा था कि आपको इस तरह से महफिल में न आना बुरी बात है, आ गए हो तो पी लीजिए। तो बनाएं और चेक करें पकड़ कितनी। गाइस, हमने कोई ज़्यादा सेंटेंस नहीं लिए हैं, लेकिन मुख्य सेंटेंस लिए हैं और उद्देश्य वही है कि हम सीख लें। पहला सेंटेंस हमने लिया कि लाभ कमाया जाएगा, इसका नेगेटिव ले लिया कि लाभ नहीं कमाया जाएगा, और इसी का इंट्रोगेटिव ले लिया क्या लाभ नहीं कमाया जाएगा, और इसी का दूसरा टाइप इंट्रोगेटिव का लाभ क्यों नहीं कमाया जाएगा। पुनः अगला सेंटेंस हमने बदल दिया कि ट्रक से सामान ढोया जाएगा। अगला है भारत की जनसंख्या नियंत्रित किया जाएगा। अगला लोगों को शिक्षित किया जाएगा। तो सबसे पहले लाभ, लाभ के लिए अंग्रेजी है प्रॉफिट, और कमाना के लिए अर्न है, EARN, अर्न मतलब कमाना। इसका दूसरा और तीसरा रूप बनाना हो तो अंत में ED लगा दें, अर्नड। अगला कमाना हो गया। अब ढोना के लिए कैरी है, CARRY, और इसका दूसरा और तीसरा रूप बनेगा, Y को हटा के I लगा दें और वहाँ उसके बाद ED लगा दें, तो कैरिड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना, और जनसंख्या के लिए अंग्रेजी है पॉपुलेशन। तो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगला शिक्षित करना मतलब एजुकेट, और उसमें का तीसरा रूप हो गया कि एजुकेटेड। तो आप इन सेंटेंस का कोशिश कीजिए, कुछ लम्हा बाद हमेशा की तरह अगर आपने वाकई देखा है। और एक बात कहते चलूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि राकेश मैथ्स से आपका मुलाकात हो, आप मिले जुले, तो आप हमारा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आइए चेक कीजिए। अब हम इसका ट्रांसलेशन, अब बारी है चेक करने की कि कितना करेक्टनेस है हमारे प्रयास में। पहला सेंटेंस लाभ कमाया जाएगा, इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट विल बी अर्नड। अगला इसका नेगेटिव है प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा, तो प्रॉफिट विल नॉट बी अर्नड, विल के बाद नॉट लगा दिया। अब हमने उसी का इंट्रोगेटिव दे दिया है फर्स्ट टाइप का, क्या लाभ नहीं कमाया जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है, तो सब्जेक्ट से पहले विल लगा दिया, विल प्रॉफिट नॉट बी अर्नड। प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया जाएगा, वाई विल प्रॉफिट नॉट बी अर्नड। अब मिक्स्ड सेंटेंस, ट्रक से सामान ढोया जाएगा, थिंग्स विल बी कैरिड बाय द ट्रक्स, ऐसे कर देंगे। अगला भारत की जनसंख्या नियंत्रित किया जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी कंट्रोल्ड। अगला और अंतिम सेंटेंस, लोगों को शिक्षित किया जाएगा, द पीपल विल बी एजुकेटेड। इस तरह से हम यहाँ इस वीडियो को संपन्न करते हैं। सब्सक्राइब करें।